नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सो एक मुझे आप टाइम टेबल जैसा या स्केड्यूल जैसा बताइए कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आपको आपकी दिनचर्या को किस तरह से रखनी चाहिए जिसमें आपके सारे 9 प्लैनेट स्ट्रांग हो जाए? देखिए अब हर एक की इंडिविजुअल हो सकती है, लेकिन मैं एक बहुत इन एक जनरल, एक हाँ। बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ बहुत ही। तो सबसे पहले जब भी आप उठें, तो सबसे पहले जैसे ही आपकी आँख खुली, आप सबसे पहले अपने ईष्ट का नाम लीजिए जिनको आप मानते हैं। इससे आपकी वाणी की शुद्धि होती है। वाणी क्या है? सेकंड हाउस माना जाता है आपके चार्ट में। सेकंड हाउस धन का कारक है। सेकंड हाउस जो है आपके कुटुंब का कारक है। नाम लीजिए मतलब किस तरह से? प्रभु का नाम लीजिए जिनका आप जो आपके ईष्ट हैं। जैसे अगर श्री कृष्ण मेरे ईष्ट है तो मैं उस राधे राधे आँख खुलते सबसे पहले ओके। करूँगा और फिर उसके बाद उठूँगा। देन आई गेट अप फ्रॉम माई बेड। तो 2 मिनट जो है बैठ के प्रभु का चिंतन करूँगा। उसके बाद आई गेट अप। अपने नॉर्मल रूटीन करने के बाद सबसे पहले मैं माता पिता को प्रणाम करने के लिए, या तो दीज आई एम नॉट स्टेइंग विद देम, तो मैं उनको फ़ोन करके पूछूंगा कि मम्मी क्या चल रहा है, बिकॉज वो मुझे पता है कि जब मेरा उनका फ़ोन आएगा तो वो मुझे बहुत खुश होंगे मेरे से, मुझे आशीर्वाद देंगे। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा। उसके बाद जब मैं नहाऊंगा तो मैं नहा के जाने के बाद मेरे एक पाठ का सिस्टम है, वो फॉलो करता हूँ। या कोई भी है तो नहा के सबसे पहला काम जो है कोई पाठ करें। बिकॉज नहा के पाठ करने से आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। जुपिटर मैंने कहा आपको ओवरऑल आपके वेलनेस का कारक है। तो अगर आप उसमें भगवान अपने ईष्ट का नाम लेते हैं, उससे आपके बुद्ध स्ट्रांग होगा, बिकॉज वाणी का कारक बुद्ध भी होता है। माता पिता को आपने प्रणाम किया, आपके सन और वो स्ट्रांग होगा। उसके बाद आपने नहा के जो है पाठ करा। उसके बाद घर में अगर तो आप जैसे कोई आलू या कोई सब्जी या फिर कुछ भी ले जाके जो है एक सेट निकाल लीजिए रोज़ का कि ये मुझे आज गौ माता को खिलाना है। रोटी कंपलसरी नहीं है। अगर आपने जैसे तो अगर आप आलू आलू उबला हुआ है तो वो आप आलू ले गए, आपने गौ माता को खिलाया। गौ माता को अब ऑफिस जा रहे हैं तो रास्ते में जाते हुए जो है ऑफिस में जाते हुए आप गौ माता को दे दिया, ठीक है, बिल्कुल, और भाव से दिया कि ये माता लीजिए। ज़मीन पे नहीं रखने की कोशिश नहीं करनी है, हाथ से खिलाने की कोशिश करनी है। हाथ से खिलाएं, आपके आपके वीनस स्ट्रांग हो गया। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप उनकी प्रेजेंस में खड़े होते हैं तो आपके राहु केतु भी स्ट्रांग होते हैं। राहु केतु को क्या बोला गया? ये शैडो प्लैनेट्स हैं, यानी इनका ऑरा बनता है। तो अगर आप गौ माता के ऑरा में खड़े हो जाते हैं 1 मिनट के लिए भी, तो राहु केतु आपके शांत हो जाते हैं। ठीक है। तीसरी बार आप वर्क स्पेस में गए, पूरा दिन लगे, तो वहाँ पे मंगल और सूर्य आपके एक्टिवेटेड है। सिंसियरली वर्क करिए, ठीक है। सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों ऐसा बोला जाता है कि जो सही तोल, ऐसे बोलो पुराने ज़माने में बोला जाता था कि जो सही तोलता है, व्यापारी है तो सही तोलता है, घपला नहीं करता अपनी डीलिंग्स में। कोई अगर काम करने जा रहा है, बहुत सिंसियरिटी से काम करता है, उसमें आगे पीछे नहीं करता, तो वहाँ प्रभु का वास माना गया है। तो आपके सूर्य मंगल वहाँ पे सिंसियरिटी के साथ जाइए, काम करिए, क्रिब मत करिए। राइट। अगर आप क्रिब करेंगे तो बुध खराब होगा, अगर आप क्रिब करेंगे तो राहु खराब होगा। दूसरी चीज़, ऑफिस में जाके, ऑफिस में अगर आप जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, गॉसिपिंग नहीं करनी, ठीक है। किसी की निंदा नहीं करनी। अगर आप किसी इन्वायरमेंट में हो ना, आप ये नहीं देखोगे कि सामने वाला क्या कर रहा है, आपने ये देखना कि मैंने क्या करना है। ये आपकी दिनचर्या का पार्ट है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके सैटर्न स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज सैटर्न आपके वर्क स्पेस का कारक सैटर्न है। सैटर्न सीज वॉट यू डूइंग, इफ यू सिंसियर इट विल गिव यू रिजल्ट्स। सेकेंडली, सिंसियर होने के साथ साथ आप गॉसिपिंग में नहीं आएंगे, बिकॉज जब पाप की बात की जाती है तो पर निंदा करना, दूसरे की निंदा करना महापाप माना गया है। क्यों? वो आपके सारे पुण्य का तो नाश करेगा ही करेगा। उसने जो कराया ना, आप उसके 50% भागीदार बन गए हैं, बिकॉज आपने उसके बारे में डिस्कस करके मजे लिए। करेक्ट। तो पर निंदा का जो पाप है वो आपके भरोसे चला गया, ठीक है। फिर आप जब वापसी में जा रहे हैं तो भी आप जो है अपने ईष्ट का ध्यान करें। 5 मिनट गाड़ी में अगर बैठे हैं, तो कहीं भी बैठे हैं, तो आप जो भी आपके ईष्ट है उनका नाम लेते जाइए, बिकॉज नाम जाप मैंने आपको बताया कलयुग में सब प्रकार से। तो नाम जाप करने से आपका बुध स्ट्रांग होते हैं, जुपिटर स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप घर पहुंच गए, ठीक है, तब आप थोड़ा सा अपने परिवार के साथ बैठिए। जो भी आपके परिवार के जो लोग हैं वो सब एक एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप ऐसे हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बैठते हैं ना, चाहे आप कुछ भी डिस्कस करें, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भजन की बात डिस्कस करें। आप आज मैच कैसा हुआ वो डिस्कस करिए। अब मैच के या सब लोग मिलकर मैच देख रहे हैं आपस में, जो बैठ के जो हो रही है, इससे आपके बहुत से प्लैनेट्स को, इससे राहु केतु को शांति मिलती है। संगठित परिवार में रहने से, इसलिए लोग पुराने पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे। जॉइंट फैमिली में रहने से राहु आपको कभी तंग नहीं करता, ये फैक्ट है। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का बहुत सिस्टम है, बिकॉज एवरीबडी नीड्स देयर स्पेस, करेक्ट। प्राइवेसी।
तो स्पेस के चक्कर में क्या हो गया कि जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट था वो गायब हो गया और राहु को आप पे चढ़ने का मौका मिल गया। देखिए, संगठित रहते हैं तो कभी भी आपको कोई भारी फोर्स अटैक नहीं कर सकती। आप अकेले रहते हैं ना, तो आप अटैक के लिए आप मांग रहे हैं, फिर तो आप पे अटैक होगा। तो सर राहु आपको अकेला देख के ना, फिर आप पे राहु देवता कहते हैं कि आप तो इसका दिमाग घुमा सकता हूँ मैं। संगठित रहते हैं, आप किससे बात करते हैं, आपका दिमाग ही नहीं घूमता। तो इसलिए आप अपने परिवार के साथ जाके बैठे, ठीक है, इससे आपके राहु केतु शांत होते हैं, ठीक है। फिर जब आप सोने जा रहे हैं, सोने जाने से पहले जो है आप बाहर जाएं, फ़ोन को आधा घंटा पहले दूर रखते हैं। अगर आपके टाइम सोने का टाइम 10:30 बजे का है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाहर जाए, नाइट स्काई देखें, ठीक है। नाइट स्काई में अगर आपको सप्तऋषि फॉर्मेशन दिखती है, ठीक है, उनको प्रणाम करें। चंद्रमा को देखें। उस नाइट स्काई देखने से चंद्रमा बलिष्ठ होते हैं और सोने के लिए चंद्रमा का रोल बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा स्ट्रांग नहीं होगा, मन अस्थिर रहेगा, नींद नहीं आएगी। नाइट स्काई देखें। उसके बाद जो है बैठें, उसके बाद फिर 5 मिनट सोने से पहले प्रभु का ध्यान करें कि अब मुझे प्रभु का ध्यान करना है, ठीक है। पूरे दिन के लिए उनको थैंक करना है कि उन्होंने मेरा दिन अच्छे से निकाला है, ठीक है। कोई भी जो आप, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, कुछ भी जो जिनका मंत्र है वो करके फिर आँख बंद करके आप प्रभु का ध्यान करते हुए सोएं। ओके। नाम जाप करते हुए सोते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप सोते सोते नाम जाप करते हुए सो गए हैं तो वो पूरी रात आपने नाम जाप किया है, उसका एडिशन माना जाता है। तो इस तरह की दिनचर्या अगर आपकी रहती है तो आपके 99 प्लैनेट्स ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर आप रोज़ प्रतिदिन भगवान शिव पे जल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के, इसमें 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लेंगे, रास्ते में मंदिर पड़ रहा है अगर आपके ड्राइव के थ्रू, या थोड़ा सा आपको अलग से भी जाना पड़ रहा है, भगवान शिव पे जो रोज़ जल चढ़ाता है वो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके अंदर जो है, देखिए, आप अगर इतिहास और पुराण उठाएं, सबने भगवान शिव की तपस्या करके सारे वरदान लिए हैं, चाहे वो असुर हो चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए आप जो है भगवान शिव की आराधना करें। अगर आप भगवान शिव पे रोज़ जल चढ़ा रहे हैं, शिव पे रोज़ जल चढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो भगवान शिव आपकी पूरी नहीं कर देंगे। करेक्ट। तो अगर आपको लग रहा है कि वेल्थ में इशू हो रहा है, कुछ भी हो, तो ये रेमेडी कर लीजिए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कैसा चल रहा है। आपने एक और चीज़ कही थी ना मुझसे, जो ऑफ द कैमरा आप बात कर रहे थे कि शिव जी के पूरे परिवार के ऊपर जल चढ़ाना। हाँ, तो शिव जी का जो पूरा परिवार है, उनमें से जो बैठे हैं वहाँ, वो सारे के सारे कोई ना कोई प्लैनेट को होल्ड करके बैठे हैं। तो शिव जी पे जो जल चढ़ाता है उसका मून स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, मून स्ट्रांग है तो राहु केतु ऑटोमेटिकली कुछ नहीं कहते। क्यों? जब हम अर्थ के ऑर्बिट की बात करते हैं तो अर्थ का ऑर्बिट राउंड नहीं, एलिप्टिकल है, एंड मून का ऑर्बिट भी ऐसा बनता है। तो मून और अर्थ के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, एलिप्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट, जो नॉर्दर्न एलिप्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको राहु कहते हैं, सदर्न को केतु कहते हैं। अगर आपका मून स्ट्रांग होता है ना तो वो पॉइंट्स भी फिर आपको नहीं तंग करते हैं। ओके, ठीक है। मून स्ट्रांग है तो आपका मन स्ट्रांग कर लिया, तो फिर आपने, ठीक है, सब पे विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। तो मून के और आपके एक कुछ लेवल तक सब भी प्लैनेट्स के कारक तो शिव जी हैं ही हैं। उसके बाद जो हमारी माता रानी है वो जो है वो आपके बुध की, ठीक है, मरकरी की और राहु की कारक मानी गई है। ठीक है। उसके बाद जो आपके सुब्रमण्यम, जो आपके वो हैं, जो स्वामीनाथन स्वामी हैं, जिनको कार्तिकेय भगवान कहते हैं, वो जो है मंगल के देवता हैं। वो साउथ में मंगल के देवता के तौर पे पूजा है, बिकॉज वो सेनापति हैं। तो इसलिए मंगल उनकी पूजा करने से शांत होता है। गणेश जी की पूजा करने से बृहस्पति, केतु, राहु तीनों स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे अगर आप भगवती माता की पूजा करते हो तो आपका वीनस भी स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? बिकॉज एक फीमेल फॉर्म है, वीनस की फॉर्म फीमेल फॉर्म है। अगर आप भगवती माता की आराधना करते हैं तो आपका वीनस भी स्ट्रांग हो जाता है। तो इससे शिव परिवार पर जल चढ़ाने से जो है, केवल जल चढ़ाना और कुछ नहीं करना, और दिल से जल चढ़ाना है। ठीक है। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा, रेमेडीज़ अगर आपकी इंटेंशन क्या है और आपका दिल क्या है उससे कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, फल में भेद आ जाएगा। और अगर फल में भेद आ गया तो फिर आप ये बोलोगे कि यार मैं रेमेडी तो करता हूँ, रिजल्ट नहीं आता। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि सर रिजल्ट आ रहा है लेकिन हल्का हल्का आ रहा है। मैंने कहा आपका इंटरेस्ट बिना सो पाए में हल्का हल्का बन रहा है। कहते हैं सर रिजल्ट 50% ही आ रहा है। मैंने कहा बिकॉज आपके जो मन से ना 50% ही वहाँ हो, 100% वहाँ नहीं हो। इसलिए अगर आप 100% में हो तो 100% रिजल्ट है। कईयों को 4 दिन में भी रिजल्ट आ जाते हैं, 40 दिन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं जी हमारा काम हो गया। मैंने कहा वो 4 दिन आपने पूरे फेथ से किया है, तो इसलिए फिर आपकी क्या वो है, तो फिर वो उस चीज़ से मैटर करता है।